सन 420 एडी रोमन साम्राज्य ने अपनी सेना को अपनी जगह वापस बुला के वहाँ काम करना बंद कर दिया था। उस देश को निराश करते हुए ब्रिटेन के हर एक इलाके में वहाँ के स्थानीय आदिवासी मुखियों ने अपने आप को राजा बनाकर दूसरों के क्षेत्र को हथियाने के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। और अब सैक्सन बारबेरियन ने समुद्र तट को हासिल करके पूरे ब्रिटेन को हथियाना चाहते थे। ब्रिटेन के बुरे दिन आ गए थे। समय था इतिहास को बदलने का। और समय के एक महापुरुष जिनके अंदर अद्भुत शक्तियां थी, जो झगड़े, खून खराबा और जादू को खत्म कर सकते थे, और जिनका नाम था मर्लिन। जोर लगाइए। हमें मैसेज मिला है कि उस बच्चे को मार दिया जाए। अच्छा, वही ठीक रहेगा। पर ये ठीक नहीं होगा। वो बच्चा, अगर एक दानव के बच्चे को बच्चा कहेंगे तो मेरे ख्याल से तुम्हारी बेटी मनुष्य नहीं है, एक डायन है जो धरती पर आ गई है, और हमें उसकी अच्छाई और बुराइयों का कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ उसके तत्व को देखता हूँ, उसे नहीं, उसकी आत्मा के तत्व को। जो पहले से ही राक्षसी है, उसके बारे में क्या बोलना। कोई भी ऐसे लोग उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? बोलिए माय लॉर्ड, उसे तो हम राक्षसी कहेंगे ना। चुप करो, मैं थक गया हूँ तेरी बातें सुनकर। और मैं भी तेरी बातें सुनकर। सुनेगा, सुनेगा। शिष्य को कभी गुरु से मुकाबला नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें सिखाया है, और तेरे पिताजी को भी, उनके पिताजी को भी, और उनके बहुत सारे देश और ब्रिटेन के राजाओं को इतने सालों से बचाते आ रहा हूं, अकाल और विपत्ति से तुम सबको, और रोमन सेना से भी बचाते आ रहा हूं, जो तुम पर आक्रमण करना चाहते थे। और इसके लिए तुम और तुम्हारे लोग उसकी कीमत लिया करते थे, हमेशा जरूरत पड़ने पर। सही कहा ना मैंने? मुझे वो बच्चा चाहिए। बस हो गया, बस हो गया, एक और बार ट्राई करो। मुझे इसका भविष्य दिख रहा है। इसका संबंध किसी शक्ति से है। मतलब तुम्हारा कहना है कि इस बच्चे का पिता अधलोक की आत्मा है? दुष्ट आत्मा। इसीलिए कह रहा हूँ कि बेहतर होगा उस बच्चे को मार दो, नहीं तो भूत प्रेत यहाँ रहना शुरू कर देंगे। इस बच्चे को मारकर उन भूतों को क्रोधित ना करो, यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मर्लिन दिखाओ। गुड।
आज का आखिरी लेसन है ये। क्या सीखना चाहोगे तुम? मैं लोगों का दिमाग पढ़ना चाहता हूँ। एक आसान तरीका है। आदमी के दिमाग को पढ़ने के लिए तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में जानना होगा और जानना चाहिए कि वो ऐसा क्यों है। तभी तुम अपने आप को उनके बराबर समझकर उनके दिमाग में घुस पाओगे और तभी तुम उनके दिमाग को पढ़ पाओगे। पर वो जादू तो नहीं हुआ ना? उसके बराबर का ही है। हम इंसान को मैजिक के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों के उपयोग के लिए तुम सीख सकते हो। मर्लिन, आखिर तुम सीखना क्या चाहते हो? मैं रोशनी कैसे पैदा होती है ये सीखना चाहता हूँ। जो तुम मांग रहे हो वो पुराणात्मक है। मैं इसका बहुत कम उपयोग करता हूँ। अंधेरी जगह में इसे खुद पर ध्यान देना पड़ता है, ज्यादातर दूसरों के उपयोग के लिए। लुमिनेरो। मैं एक बार फिर ट्राई करूं? इसीलिए मैंने कहा था कि खुद पर ध्यान देना होगा। क्या कभी उन्होंने वो किताब तुम्हें दिखाई है? जादू वाली किताब? नहीं। क्या उन्होंने तुम्हें दिखाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम वो किताब पढ़ पाओगे। और तुम भी नहीं। बिल्कुल। मैंने आज तक बहुत सी पुराणात्मक किताबें पढ़ी हैं। वो किताबें जिनमें रहस्य होते हैं, जिनमें जादू से बढ़कर हजारों साल पुराना ज्ञान भरा होता है, और हमें उस ज्ञान को पाने के लिए हाइबोरियन समय से लेकर आज तक वो सब कुछ हमें उस किताब से मिल सकता है। वो दिखाना नहीं चाहते, कोई कारण होगा। वो डरते हैं। हम दोनों में जो शक्तियां हैं उससे वो डरते हैं, क्योंकि वो उस किताब से ही शक्ति पाते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग उनसे कोई कम नहीं है। हो सकता है शायद वो तुमसे कुछ छुपा रहे हों। क्या मतलब? क्या उन्होंने तुम्हें कभी बताया कि तुम्हारे पिता कौन है? हम तो अनाथ हैं। अगर हमारे पिता के बारे में उन्हें पता होता तो जरूर बताते। ओह, तुम बहुत भोले हो। उस किताब में जादू है जो हमें अतीत बता सकता है, यही कि तुम कहां से आए हो। वो तुमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। क्या तुम जानना चाहते हो तुम कहां से आए हो? तुम अपना जादू चलाओ। वो लो, मेरे पास आओ।
किसी तरह खोल सकते हैं क्या? तुम नजर रखो। एन वेरिटास। ये तुमने कैसे किया? मुझे पता नहीं, वो अपने आप ही खुल गया। तुम कुछ पूछो इससे। मेर्लिन का पिता कौन है? उसके पिता, उसको दिखाओ। हो जाओ। मेर्लिन, मेर्लिन, वेंडिगर से वापस रख दो। पायरा, इसे आजाद कर दो। सुनो पायरा, आजाद कर दो, आजाद कर दो पायरा। कुछ तुम्हें सिखाया था वो सब अब तुम में नहीं है। इस पुस्तक के अंदर महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, उसके लिए तू और मेर्लिन तैयार नहीं है अभी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर तुम मेरे अंडर में रहना चाहते हो मास्टर वेंडिगर, तो तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना होगा। मैंने तुम्हें वही सिखाया जो मुझे सिखाया गया था, और वही जादू की शक्तियां मुझ में हैं। अब चलो जाकर उसे ठीक करते हैं। मेर्लिन को हमारी मदद की जरूरत है। आप हमेशा मेर्लिन के बारे में ही सोचते हैं। मैं पक्षपात नहीं दिखाता। आप सच कह रहे हैं? अगर मैं वहाँ लेटा हुआ जमीन पर बच्चे की तरह पड़ा रहता तो आप क्या करते? वैसे आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं उसे तेरे पास छोड़कर आया था, भूल गए? आप यहाँ बुक लेने आए थे। तुम और मेर्लिन मेरे लिए बेटे समान हो। आप मेरे पिता बिल्कुल नहीं है। चलो, बहुत कुछ करना है हमें। मेर्लिन को तेरी जरूरत है। अब जो भी नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का यही समय है। तुम गलती कर रहे हो। मैंने तुम्हें भी नुकसान पहुंचा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भरोसा नहीं है शक्तियों का। मैं तुम जैसी नहीं हूँ, तुम गलत हो। मेरी मदद करोगी? ये वही ग्रेट मर्लिन है ना?
मर्लिन। मर्लिन, गुड मॉर्निंग। मैं तुमसे इनसे मिलाना चाहता हूँ। ये है लेडी निम्यो। हेलो। मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मेरे पुण्य स्थल पर, प्रशिक्षण का स्थान। इस धरती की गहराई में और अंदर जंगलों में तुम आराम कर सकते हो। सिर्फ निम्यो और विभिन्न है यहाँ पे। मुझे क्या हुआ था? वेंडिगर और तुमने जो जादू किया था उसे तुम अपने पिता को देख पाए। वो जानवर? वो मेरे पिता बिल्कुल नहीं हो सकते। नहीं, वही तुम्हारे फादर हैं। मैं किसी हैवान का बेटा बिल्कुल नहीं हूं। तुमने जो भी देखा वो बिल्कुल सच है, झूठ नहीं है। मुझे और सबूत चाहिए, ना कि इस जन निशान के। और अगर ऐसे देखेंगे तो वो भूत दिखता है, और अगर ऐसे देखेंगे तो वो बहुत अलग तरह से दिखता है। तुम जो हो वो तुम्हारे माँ बाप से नहीं आया है, ना ही तेरे परिवार या शिखर से। जो तुम बनोगे वो तेरे अंदर से ही आना चाहिए। तुम भगवान की एक संतान हो, लेकिन इनकी शक्ति कहां तक तुझ में बसी है और किस हाल में तुम उपयोग कर सकते हो, ये तो सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम्हें साहस करना होगा। वो कौन है? मेरे ख्याल से वो कोई शक्ति हो सकती है या बहुत बड़ी दुश्मन। इस दुनिया में भगवान जैसा कोई है, अगर तुम सच्चे दिल से देखोगे तो। तुम्हें सच्चे दिल से देखना होगा। तुम्हें शायद इसकी उम्मीद नहीं थी।
जाओ। ड्रैगन आ रहे, भागो! ड्रैगन आ रहे, भागो! ड्रैगन आ रहे, भागो! जल्दी! ड्रैगन हमारा पीछा कर रहे हैं। जल्दी भागो! 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 ड्रैगन आ रहे, भागो! ड्रैगन आ रहे, भागो! जल्दी! ड्रैगन जल्दी आ रहे हैं। भागो! भागो जल्दी जल्दी। नहीं, उधर मत जाओ। चले जाओ! जाओ! सुनिए साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ जो यहाँ से गुजर रहा था। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर खुशी मनाएं। एक खुशी का माहौल हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। हम इस चीज को बांट कर जीत का जश्न मनाएंगे। पी लो। हमें ढीला पड़ने से पहले ही हमला करना होगा, वरना दिन ब दिन लोग छोड़ते जाएंगे। एंगस जी हमें इतनी दूर लेके आया है ना। हमें खुद का अपना राज्य बनाना होगा। बेकार में मेहनत करके इन्हें क्यों बचाएं हम? मैं तुम्हारी सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। ऐसी क्या शक्ति है तुम में जो भर्ती करें हम? मैं तुम्हारे 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त मार सकता हूँ, समझे? हो सकता है, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ?
आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। सर, क्या आप वो नहीं हैं जिसने फिक्स की सहायता की थी अपने राज्य को वापस लेने के लिए? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिसने खून बहाकर तुम्हारी मदद की थी वही अपनी जगह से भगा दिया गया था। मैं भी वही चाहता हूं जो तुम चाहते हो। अपना राज्य हम वापस लेके रहेंगे। और टॉम? जवाब तो वही मिल रहा है। देवताओं का कहना है कि यहाँ कोई भूत प्रेत आ गया है धरती पे। वो प्रेत जो आपके राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्रेत जिसे एक शक्ति से भरपूर आत्मा ने पैदा किया है, जो दिखने में इंसान जैसा है लेकिन अब पूरी तरह जवान हो चुका है। उसकी शक्तियां सैक्शन को यहाँ वापस लेकर आएगी। वह अपनी जीत के लिए जो भी उसके रास्ते में आएगा उसको बस मारता ही चला जाएगा। इसलिए तुम्हें उसे मारना है। वो मर्लिन है जिससे हम सब की जान को खतरा है। बेज, हम यहाँ पर मर्लिन के लिए आए हैं। बताइए कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं। लेकिन नहीं। कुछ तो बताओ, कहाँ ले जा रहे हो? 100 बार कह चुका हूँ, नहीं। तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है? मेरा हथियार हमेशा यहाँ रहता है। ये तो नामुमकिन है। क्या तुम्हारा जादू तुम्हें बचा पाएगा? चलो कुछ करके दिखाओ। कहो, क्या करके दिखाऊं? कुछ भी करो। खाने के लिए कुछ लेकर आओ। जादू जो है ये कोई मजाक की चीज नहीं है, इसमें दिमाग लगता है। शायद ये नहीं कर पाएगा। मगर वो ऐसा नहीं सोचता। इमरी पियरा। इमरी पियरा। तुम खाओ पहले। तुम्हें कुछ लगा? वो देखो। ये इनका इलाका तो नहीं है? रोमन्स के जाते ही अपनी मर्जी से चले आते हैं। अब तुम्हें ही कोई जादू करना होगा। इन पर अटैक करो। इम्पेडो।
यही है वो भूत प्रेत की औलाद। आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है कि तुम भूत प्रेतों की वजह से यहाँ आए हो और तुम्हारी वजह से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, और अब तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हारे खून को राज्य के चारों ओर छिड़का दिया जाएगा जैसे बलि दी जाती है। यही एक रास्ता है जिससे ईश्वर खुश होकर हमें मुक्त कर देंगे भूत प्रेतों से और हमारी मदद करे, जिससे हम सेक्शंस को युद्ध में हरा सके। और तुम लोग अपनी उम्मीद को खो बैठोगे, क्योंकि सैक्सन्स को हराना बहुत ही मुश्किल है। मेज, मैंने भविष्य देखा है, जिस किसी के हाथ में भी भूत का निशान हो, उसी से ही वो देश पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जो मैं नहीं चाहता। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि उल्टा भविष्य देखते हो तुम। वर्टिगन, तुम्हारी नजर में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? जो भी तुम देखते हो वो हमेशा सही नहीं होता। क्या देखा तुमने? ड्रैगन, एक सफेद ड्रैगन। व्हाइट ड्रैगन? मैं भी देख रही हूँ वहां। ड्रैगन! ड्रैगन! हे भगवान! ड्रैगन! सिपाहियों, निशाना लगाओ! तुम लोग उसे खत्म नहीं कर पाओगे। कोशिश करके देखते हैं। हमें मिलकर काम करना होगा। तुम्हें किसने भेजा? अब तो साबित हो गया ना महाराज, हमें इसे मार देना चाहिए। महाराज, इसने तो हमारी जान बचाई है ड्रैगन्स के बारे में बता के। तुम्हारे लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा। सुनो, वो वापस आ रहा है। यही इन ड्रैगन्स को यहाँ लेके आया है। चलो चलो मारो इसे। चले जाओ यहाँ से।
तरफ चलो। थैंक्स। कितने लोग मरे? लगता है 4-5 लोग। बॉडीगन, हम लोग दुश्मन नहीं हैं। अगर हमें बचना है तो मिलजुल कर काम करना होगा। आगे भी हम पर हमला हो सकता है। भगवान मेरी रक्षा करे, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं देखा। ये तो अच्छा हुआ कि लोगों ने पहले से ही ड्रैगन को देख लिया था। तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आप कौन है सारा। मैं उन ड्रैगन का पीछा करके देखना चाहूंगा उन्हें किसने भेजा है। मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। आप मुझे सिखाइए कि कैसे जानवर का रूप लेना होगा। हाय, तुम लीना क्वीन जाकर जादुई तलवार लेकर आओ। जादू की तलवार? वो तुम्हें लेडी विवियन के पास मिलेगी। विवियन? निमियोस की बहन। वो मुझे कहाँ मिलेगी? तुम लीना क्वीन जाओ, वो तुम्हारे पास आएगी। पर याद रखना, वो शक्तियां कभी किसी का नाश भी करती हैं। तुम्हें रोकने का प्रयास करेगी, तुम रुकना मत, धैर्य से जाओ। मैं इनकी मदद नहीं कर सकता यहाँ। जादुई तलवार लेके आओ। हमला करने के लिए तैयार रहिए। किस तरह बचना है वो मैं बताऊंगा। खुली जगह में मत रहना। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी आर्मी को सलाह दे रहे हो तुम? अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो मेरी सलाह लेनी होगी तुम्हें। अभी जो हमला हुआ है उसे भूल गए क्या तुम? क्या वो जानते हैं कि तुम आखिर कौन हो? नहीं। भलाई इसी ने कीमत बताना तुम। नहीं बताऊंगा। विवियन! 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 मैं चाहता हूँ लेडी विवियन से मिलना। 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 मेज ने तुम्हें नमस्ते भेजा है। हमें इस वक्त आपकी मदद चाहिए। कृपा करके हमारी मदद कीजिए। क्या आप मुझे अपने आप को दिखाएंगी? मैं चाहता हूं देखना। 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 तो आप ही हैं लेडी विवियाना। तो तुम ही हो वो फेमस मर्लिन। तुम तो एक अनाथ हो ना।
मुझे मेज ने यहाँ कुछ लाने के लिए भेजा जादू की तलवार के लिए। है। जी हाँ। मैं भी तुमसे वही सौदा करना चाहती हूँ जो मैंने मेज के साथ किया था। मैं तुम्हें कुछ दूंगी, उसके बदले में तुम्हें भी कुछ मुझे वापस देना होगा। आपको क्या चाहिए? मुझे वही चाहिए जो तुम्हारे पास है। मुझसे आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। तुम अपने आप को शायद काबिल नहीं समझते हो। आप जैसी देवी को मैं क्या दे सकता हूँ? जादू की तलवार ये बहुत पहले की हाइबोरियन समय की है। ये ड्रैगन्स को ढूंढ के बाहर लेके आ सकती है। इस ब्लेड से जो रोशनी निकलती है उससे दुश्मन अंधा हो सकता है। ये जो तलवार है दिखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। इस तलवार को साथ रख के बड़ी से बड़ी चोट से भी बचा जा सकता है, पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है। एक बात का ख्याल रखना, वैसे तो इस तलवार में बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन इसको हर कोई उपयोग नहीं कर सकता। ये सिर्फ सच्चे दिल वाले को, ईमानदार लोगों को और बड़े दिल वाले को बुरे लोगों से बचाती है। बुरे लोगों का नाश करके सच्चे और अच्छे दिल वालों का साथ देती है। ये अपनी कीमत वसूल करके रहती है। अगर तुम इसके खिलाफ जाओगे तो, समझे तुम? थैंक यू। ये जादुई तलवार तुम हमेशा के लिए अपने पास न रख के मुझे वापस दोगे। तुम जरूर वापस लाके दोगे। इसे ले लेता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। ऐसा क्यों भाई? ये तलवार बुरे लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देती। तुम तो नालायक हो भाई। तुम एक भूतनी मां के बेटे हो जो कहीं के भी नहीं रही। इस तलवार से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
मेर्लिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने एक सपना देखा। सपना? ये सब किसने किया है? वेंडिगर ने। वो यहाँ क्या ढूंढ रहा था? मेरे ख्याल से उस जादुई किताब को वो हासिल करना चाहता है। उसे मिला क्या? नहीं। अच्छा हुआ। आपने क्यों छुपा रखा है? तो तुम ड्रैगन के मास्टर हो। आपकी पहचानने की शक्ति कम हो गई है। अगर पहचान पाता तो तुझ जैसे को अपना शिष्य कभी नहीं बनाता मैं। पता था कि तुम्हें सिखाने से खतरा है, ये जानते हुए कि तू कहां से आया। तुझ में प्रतिभा होते हुए भी तू अपनी प्रतिभा खो बैठा है। जादू की किताब कहाँ है वो? क्यों? हजारों सालों का दिमाग तेरे हाथ में दूं मैं? ये नहीं हो सकता। चलो। ले जाओ। मेज। नहीं, मेरी छाती में चोट नहीं लगी है, मगर मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं। पूरा भरोसा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरे बेटे के समान हो। मेरी बात सुनो, अगर ड्रैगन को जीतना है तो उस जादुई किताब को पढ़ो। तुम्हें मेरी बॉडी को लेनेकिन तालाब के पास लेके जाना होगा। वहां लेडी विवियाना तुम्हें सब कुछ बता देंगी, लेकिन याद रखना, ये शक्तियां कभी मनुष्य का नाश भी कर सकती है। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। मेज, मेज, मेज।
क्या तुम देख रहे हो? हाँ बिल्कुल। एंगस, अब समय बदल गया है महाराज। मैं कभी आपका दास हुआ करता था, अब मैं जल्द से जल्द राजा बन जाऊंगा। ये सब किस्मत का खेल है। अब ये तुम्हें खुद तय करना होगा कि किस तरह तुम अपनी जिंदगी बचा पाओगे। तुम पहाड़ों के बीच अपनी जगह ले लो। कैसा प्लान बनाया गया है? आसपास सब खुला है। आज यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब शक्तिमान मर्द है ब्रिटेन के, और आप लोगों ने मेरे राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, और आज मैं आप लोगों से एक और कुर्बानी मांग रहा हूँ। अपने अपने हथियार को नीचे डाल दो। एंगस ने सबकी जान बचाने का वादा किया है मुझसे। सारे हथियार नीचे फेंक दो और इस युद्ध भूमि से चले जाओ तुम लोग। तुम सही सलामत अपने गांव पहुंच जाओगे। एंगस ने मुझे वचन दिया है कि वह तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करेगा। अगर नहीं मानोगे तो सब के सब मारे जाओगे। ब्रिटेन भाइयों, यहाँ से जाने से बच तो सकते हो लेकिन जिंदा मरोगे। आज अगर हम मान गए तो आगे किसी और के नौकर बनेंगे। तुम उसकी बातों में मत आओ। अगर हार मान ली तो फिर झुकना पड़ेगा। पोर्टिशियन की तो जीत जरूर होगी। तुम सब झुक जाओगे तो उसकी जीत जरूर होगी, लेकिन तुम सभी लोग अपने परिवार वालों के पास आजाद बनकर नहीं बल्कि नौकर बनकर जाओगे। क्योंकि मेरी बात मानो तो ये वो सेक्शन है जो कि अपना वादा कभी भी नहीं निभाते हैं। तुम्हारे बच्चों को मारकर, तुम्हारी औरतों को उठाकर, यही तो किया है अब तक उन्होंने। और सोचो कि वो क्या कर सकते हैं। हम बिना लड़े वापस नहीं जाएंगे। तुम मेरे साथ हो। हम उन्हें और उनके ड्रैगन को कैसे हरा पाएंगे? तुम जो बोल रहे हो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी जान जाएगी। अगर सोचे तो भला इसी में है कि युद्ध करना ही बेहतर है। उसमें एक मौका ये है कि हम जीत भी सकते हैं।
हमारे वो लोग जो घर पर बैठे हैं, हमारे वो लोग इस सेक्शन से 3 गुना ज्यादा हैं। अगर आज हमने हार मान ली तो सारी उम्मीद खो बैठेंगे। अगर आज झुक गए तो हम अपना जमीर खो बैठेंगे, और जिसका जमीर नहीं होता वो आदमी मुर्दे के समान है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? बोलो। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इनको भड़का रहे हो? मैं तुम्हें इस मामले में फांसी दे सकता हूँ। नहीं, ये बात तो तुम्हारे लिए मुझे कहनी चाहिए। तुम एक राजद्रोही हो जिसने बहुत साल पहले मेरे पिताजी को मारा था और हमारा राज्य हड़प लिया था, और आज भी तुम वही गलती करने जा रहे हो कि हमारे लोगों को गुलाम बनाने की गलती कर रहे हो। अब सुनो, मैं कौन हूँ? मैं उत्तर पेंडलियान हूँ। ब्रिटेन जीतेगा, हम सब जीतेंगे। हमारा देश ब्रिटेन जिंदाबाद, हमारा देश ब्रिटेन जिंदाबाद जीतेगा। हमारे आदमी युद्ध कर रहे हैं, उनका क्या होगा? मैं जाऊं? अभी नहीं, पहले हम सिपाहियों को भेजते हैं। सिपाहियों, हमला! अब तुम ड्रैगन को भेजो मास्टर वेंडिगर। लेकिन अभी हमारे आदमी युद्ध कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में चिंता छोड़ दो तुम। ड्रैगन, लड़ने का समय हो गया, आ जाओ। अब इन्हें एवलॉन में लेके जाना होगा। एवलॉन? एवलॉन, जहाँ ईश्वर आराम करते हैं। अब मेज भी वहीं जाएंगे। ये अब वहाँ ईश्वर की निगरानी में रहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी वही दिमाग पाया है जो जादू का रहस्य जानकर दूसरों को सिखाता है। वैसे मेरे यहाँ आने का एक मकसद भी है। मैं इसके बुक ऑफ सीक्रेट्स को लेने के लिए। हाँ बिल्कुल।
बुक ऑफ सीक्रेट्स। थैंक यू। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मेज ने मुझे प्रॉमिस किया था कि कभी भी वो इसे मानव दुनिया में नहीं लेके जाएगा। तुम्हें जो भी चाहिए मर्लिन, उसे यहीं बैठकर पढ़ लो। उन्होंने कभी नहीं बताया कि कैसे खोलते हैं इसे। मैं भी नहीं जानती। हम लोग आज इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। आज नहीं तो कभी न कभी जरूर करेंगे। गॉड, क्या हो रहा है? सोचो, कुछ तो होगा। अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बता सकती हो कि क्या है। नहीं, इस तरह तुम बार बार मुंह के अंदर बोलने से अच्छा है तुम बाहर जोर से बोलो। शायद मुझे कुछ सुन के याद आ जाए और मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा होगा तुम जोर जोर से बोलो। मुझे कुछ याद आ जाएगा तो मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगी। तुम और तुम्हारा प्लान बेकार हो चुका है। हमारी पूरी सेना हार चुकी है और मेरी पूरी बटालियन का सर्वनाश हो गया है। अब तो ड्रैगन चले गए ना? हाँ, चले गए हैं। हमारे परिवार और घरों में अब कोई भी नहीं बचा है और लड़ने के लिए अब कोई नहीं आ सकता। अगर वाटिजन का कहना मानते तो कुछ लोग जिंदा बचते। तुम एक बार दिमाग लगा के क्यों नहीं सोचते कि हथियार डालने से क्या होता? हैंजेस तुम्हें जिंदा छोड़ देता, वो तुम सबको मौत के घाट उतार देता। अब भी तो हम मर मर के ही जी रहे हैं उन्तेर। तुम्हें सबकी चिंता है क्या? यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, तुम भी हथियार उठाओ। मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर थक गया हूँ। मुझे तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं है। तुम गलत हो। जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद कायम रहेगी। और देखो मैं किससे उम्मीद करके बैठा हूँ। शायद वो भी वापस आ जाए। कौन है? मर्लिन। मर्लिन? वो तो अब दूसरी दुनिया में चला गया होगा। उसे वापस नहीं देख सकती तुम। वो जरूर आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए जरूर आएगा। मर्लिन, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो लेडी विविन तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पे बंदी बना के रखेगी। वो ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ? वो बिल्ली चूहे का खेल खेलती है। तुम में दिलचस्पी है उसकी, बहुत इंटरेस्ट लेती है। अगर वो ऐसा करेगी तो तुम्हें जिंदगी भर यहीं पे रह जाना पड़ेगा। उसने मुझे जादू की तलवार दी है और उसने तुम्हें ये भी कहा है कि वापस लाके देना। मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं जा सकता जब तक कि मैं इसका रहस्य न जान लूं। उससे जाके बोल दो कि तुम जा रहे हो। देखो इसका उस पर क्या रिएक्शन होगा। तुम उसके पास बंदी हो, वो तुम्हें मार डालेगी। एक बार उसे पता चल गया कि किताब खोलने का रहस्य क्या है। हम सब देवियां कभी भी इंसानों का नाश कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। ये शक्तियां कभी मनुष्य का नाश भी करती हैं। ये सच है, ये सच है, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। सच है? सच? थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। सच
क्या है बताओ। एंड वेरी टास्क। मुझे जादू दिखाओ जिससे मैं ड्रैगन्स को मार सकूं। कुछ पता चला? नहीं, अब मुझे इसे बंद करना होगा। ये किताब खोलना मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। मुझे जाके युद्ध में सबकी मदद करनी है। तुम जब भी चाहो यहाँ से वापस जा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम एक बार कोशिश करके देखो। सोचो सोचो, तुम सब कुछ पा सकते हो अगर एक बार इस किताब को खोलोगे तो। अगर कोई ड्रैगन का खून पिएगा तो वो भी पूरी तरह ड्रैगन बन जाएगा। तुम बहुत चालाक हो मर्लिन। ऐसा नाटक कर रहे थे जैसे कि तुमने कुछ पढ़ा ही ना हो। मुझे किसी भी हालत में जाना होगा। कृपया करके आप मुझे किनारे तक छोड़ दीजिए। तुमने वादा किया था कि मुझे तुम जादू का रहस्य सिखाओगे, उसकी छुपी हुई बातें बताओगे। हाँ, मैं मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे अपने लोगों की मदद करने के लिए युद्ध स्थल पर जाना होगा। तुम अब हमारे ही हो, हम तुम्हारे ही लोग हैं मर्लिन। मैं आपका पूरी तरह नहीं हुआ हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगी तो मैं अपने आप को 2 टुकड़ों में काट लूंगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। मर्लिन, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। मैं जा रहा हूँ अभी। थैंक यू, तुमने सही कहा था। तुम्हारे पास किताब है? नहीं, मैंने उसे दूसरे कमरे में रख दिया है। मुझे जो कुछ जानना था जान चुका मैं। हमें वो किताब हर हाल में चाहिए। अगर तुम मुझे किनारे में ले जाओगी तो हो सकता है। तुम नहीं जा सकते यहाँ से जब तक तुम मुझे खोलने का रहस्य नहीं बताते। जाओ यहाँ से। मुझे माफ करना, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। हम दोबारा जरूर मिलेंगे और तुम इसे वापस जरूर लाना मेरे पास। मैं जरूर वापस लौटा दूंगा।
मुझे भरोसा था कि तुम लोग सब सुरक्षित रहोगे। हाँ हाँ भाई, अब वो ड्रैगन और हेंजिस उसी रास्ते पे है जहां हम उन्हें ले जाना चाहते थे। ठीक है, चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। तुम में से कौन है जो तेज चला सकता है? तलवार है, दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। इसको पकड़ते हुए किसी को भी चोट आ सकती है, तो उसे ये सब सहना पड़ेगा। इसका ख्याल रखना। तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? अगर तुम अपनी मर्जी से पीना चाहो तो फिर मैं तुम्हारा रूप वापस दे सकता हूँ। अगर हम युद्ध में मारे गए तो? तब तुम अपने आप इंसान के रूप में वापस आ जाओगे, जिसे वेंडिगर के ड्रैगन का रूप है। बस तुम्हें वेंडिगर के ड्रैगन को लड़ते हुए वहीं पर रखना होगा। जब तक मैं उसके मास्टर को खत्म न कर दूं तब तक। उसके बाद जीत हमारी होगी। मैं करता हूँ। और मैं भी। सच में इसके लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। ये युद्ध हमें हर हाल में जीतना होगा।
जादूगर को संभालता हूँ। जितने तुम माहिर हो उतना मैं भी हूं। तुम अकेले पायरा के बेटे नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था मर्लिन। हाथ मिलाओ और हम दोनों मिलकर इस ब्रिटेन पर राज करेंगे। कभी नहीं। उधर देखो आसमान में, तुम्हारे ड्रैगन्स पत्थर की तरह नीचे गिर रहे हैं, मेरे ड्रैगन से लड़ नहीं पा रहे हैं। अब ये बताओ वो किताब कहाँ है मर्लिन? अगर तुम वो राज मुझे इस वक्त नहीं बताओगे तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुम समझ रहे हो कि जीत गए तुम ये युद्ध? मैं जीत के दिखाऊंगा मर्लिन। मेरी जगह बहुत मजबूत है हेंजेस के पास। अगर वो मरेगा तो सारे सेक्शंस मेरी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि मेरे ड्रैगन ने उन्हें प्रेरित कर दिया है। मेरे जादू की वजह से वो मुझे अब भगवान मानेंगे और मैं रूल करूंगा पूरे ब्रिटेन पर। तुम देखोगे मर्लिन, सच मान लो। हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का उपयोग करो, उन्हें अपना लो। मुझे लगता है कि मेज ने तुम्हें गलत शिक्षा दी है। उसने जो भी शिक्षा दी है बहुत सही है। तलवार किसी जादूगर को मार सकती है, जैसे कि एक आम आदमी मरता है। जितना भी लोगों को भड़का के आगे बढ़ना चाहोगे,
उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं ब्रिटेन को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम मुक्त हो गए हो, तुम सब मुक्त हो गए हो। मॉलिन, मुझे तो अब आदत पड़ गई है। देखो उत्तर को, आपका नया राजा। मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे मेरे पास। अभी तो इसे लौटाने आया हूं, फिर कभी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। हम फिर से मिलेंगे। हाँ। With my dream, the path I should not follow, the swords of pride.